मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में, कोशिका विज्ञान में, जीव विज्ञान के कोशिका विज्ञान में राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं कि राइबोसोम है क्या, काम क्या करता है। सबसे पहले मित्र, राइबोसोम के बारे में हम देखते हैं। राइबोसोम की खोज 1953 ईस्वी में 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। किसने किया मित्रों? रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। और किसमें किया? बीन रूट में किया। बीन रूट, बीन का मतलब होता है यहाँ सेम के जड़ में, सेम के जड़ में। अगर पूछा जाए कि राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। किसमें किया मित्रों? तो सेम के जड़ में किया, बीन रूट में किया। और कब किया? 1953। इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज जंतु में किसने किया। तो राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में 1955 में, यानी 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक थे। कहाँ के जीव वैज्ञानिक थे मित्रों? रोमानिया के जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था पैलाडे। किसने किया? पैलाडे महोदय ने किया। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे पहले देखा था। किससे देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? पैलाडे रोमानिया के। तो कब किए? 1955 में। फिर से अगर पूछा जाए राइबोसोम की खोज किसने किया? 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने सेम के जड़ में किया था। और ये तो वनस्पति हो गया। और जंतु में किसने किया? राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में 1955 ईस्वी में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक पैलाडे ने किया। किसके द्वारा देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा मित्रों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने सबसे पहले देखा। अब किए देखे 1955। क्लियर। अब बात ये आती है कि टर्म राइबोसोम टर्म किसने दिया? राइबोसोम टर्म एक बेल्जियम, अमेरिका में एक बेल्जियम है, शहर है, वहां के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था क्लाउडे। तो क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम शब्द दिया, राइबोसोम टर्म। ये मित्रों, अब इसकी स्थिति कहाँ ये पाया जाता है? राइबोसोम, राइबोसोम तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो है पाया जाता है। लेकिन किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, अर्थात RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसकी पोजीशन होती है, इसकी स्थिति होती है। लेकिन अगर पूछा जाए इसका व्यास कितना होता है, डायामीटर कितना होता है, इसका डायामीटर जो होता है व्यास, तो 15 से 30 नैनोमीटर होता है। कितना नैनोमीटर मित्रों? 15 से 30, 15 to 30 नैनोमीटर होता है। अगर लेकिन वहां पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो है व्यास कितना होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मित्रों इसका व्यास जो होता है लगभग 20 नैनोमीटर। कितना? 20 नैनोमीटर। और यूकैरियोटिक में जो होता है वो 25 से 30 नैनोमीटर। 25 से 30, यानी 25 to 30 नैनोमीटर जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में
20 नैनोमीटर होता है, 20 नैनोमीटर होता है। लेकिन अगर उसी को कहा जाए, जैसे यहाँ डायमीटर जो है मानक या सामान्यता माना गया 15 से 30 नैनोमीटर, यानी 15 टू 30 नैनोमीटर। अर्थात एंगस्ट्रॉम में अगर इसको मापेंगे तो लगभग वही आएगा 150 एंगस्ट्रॉम से 250। आइए मित्रों और बात करते हैं, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अर्थात कह सकते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन, इसीलिए हमने लिखा राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम होता है, कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होती है। अब अच्छा, ये तो आप जान गए कि RER पर या RER पर राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन मित्रों इसके अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ हमने एक फार्मूले के माध्यम से बताया है, चाहे फार्मूला समझिए चाहे वैसे डायरेक्ट जान लीजिए कि राइबोसोम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है और कहाँ, कि RER को छोड़कर कहाँ पाया जाता है, RER को छोड़कर कहाँ पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, और कहाँ मित्रों, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अगर पूछ ले परीक्षा में कभी भी कि अगर RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा और राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। इसके अलावा 3 जगह और पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये सब यही हमने लिख दिया है यहाँ, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा भी राइबोसोम पाया जाता है, यानी ER के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। आइए मित्रों हम इसके आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम के प्रकार एवं उनकी संरचना के बारे में। आइए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों हम लोग राइबोसोम के प्रकार और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों राइबोसोम को अगर देखेंगे तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम होता है मित्रों वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन जो 80S है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में ये जो है प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। मित्रों प्रोकैरियोटिक सेल की जो सब यूनिट होती है, प्रोकैरियोटिक में कौन यस होता है, 70S ये होता है, और यूकैरियोटिक में कितना क्या होता है, 80। 70S की जो यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, इसकी होती है 50S प्लस 30S, और इसका जो होता है 60S प्लस 40। मित्रों इसको मैथ के तरह मत देखना, नहीं तो 50 30 80 हो जाएगा और 60 40 100 हो जाएगा। नहीं, यहाँ जो है जो सब यूनिट था ये 70 का कितना है, 50S प्लस 30, और 80S का कितना है, 60S प्लस 40। मित्रों ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक, इतना क्लियर। अब इसकी अगर हम चाहे प्रोकैरियोटिक में ले या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो सब यूनिट होती है तो 50 यूनिट जो प्रोकैरियोटिक का है 50 यूनिट लार्ज यूनिट होता है। कौन यूनिट, लार्ज यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, और 30 और या 30 यूनिट जो होता है वो छोटा यूनिट होता है।
ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस पर RER पर ये जो है चिपके रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये RER है, इस पर ये चिपके हुए हैं। ये देखिए, ये है, और इधर यूकैरियोटिक वाला चिपका है एक दूसरे से। इतना समझ गए मित्रों? ये चिपका कैसे है? इसके नाते से मैग्नीशियम आयन के नाते। ये मैग्नीशियम आयन के कारण एक दूसरे से 30S प्लस 50S, ये दोनों एक दूसरे से चिपके हैं, और इधर 40S प्लस 60S एक दूसरे से चिपके हैं। और एक चीज जानती है कि केवल मैग्नीशियम आयन की ही भूमिका होती है? नहीं, उसमें ये 0.001, ये 0.001 मोलर कंसंट्रेशन पर ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इतना मित्र समझ गए? और यही एक चीज बता दें, ये जो यस ये है सब यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फेडबर्ग। इसने दिया, फेडबर्ग ने दिया, और उन्हीं के नाम से यस पड़ा। इतना समझ गए मित्रों? कौन बर्ग? फेडबर्ग। इतना क्लियर? अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ ये इतना आप समझ गए कितने कंसेंट्रेशन पर एक दूसरे से चिपके रहते हैं? 50S प्लस 30S या 60S प्लस 40S। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 0.001 मोलर कंसेंट्रेशन पर मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंटेशन में या मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एक दूसरे से क्या रहते हैं? RER पर चिपके रहते हैं। ये मित्रों, आइए अब हम यहाँ देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है मित्रों, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 टाइप के होते हैं। और ये 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में कौन ये होते हैं? 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? तीन चीज एकदम भूलना नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 टाइप के राइबोसोम। 70 जो राइबोसोम होती हैं, ये जो हमने अभी आगे बताया, 70 राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट जुड़े रहते हैं। जो बड़ी यूनिट जो लार्ज यूनिट होती है वो 50S, और स्मॉल दूसरा सेकंड वाला वो स्मॉल यूनिट होती है जिसे हम 30S कहते हैं। 50S और ये छोटी यूनिट 30S। ऐसे यूकैरियोटिक में भी होगा, बड़ी यूनिट जो होगा वो 60S, छोटी यूनिट कितना होगा? 40। आइए मित्रों, नोट में हमने बताया कि दोनों यूनिट किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर एक दूसरे से क्या रहती हैं? चिपकी रहती। जो कितने मोलर पर? 0.001 मोलर पर, मोलर कंसंट्रेशन पर ये एक दूसरे से क्या होती हैं? अटैच होती है। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। क्लियर? और इससे कम अगर कंसंट्रेशन इसका हो जाए तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? फिर से समझिए, कितने कंसंट्रेशन पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। कितने कंसंट्रेशन पर? 0.001 मोलर कंसंट्रेशन पर एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर 0.001 मोलर से इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये एक दूसरे से जो यूनिट है ये अलग है। क्लियर? आइए, इससे कम कंसंट्रेशन पर दोनों यूनिट क्या हो जाती हैं? हो गया। अगला देखिए, राइबोसोम में सबसे ज्यादा RRNF की मात्रा पाई जाती है। राइबोसोम में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? RRNF। इसलिए इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड पार्टिकल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, राइबोसोम में सबसे ज्यादा
rRNA पाया जाता है, इसलिए इसे हम rRNA सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल कहते हैं, या इसी को RNP कहते हैं। ये मित्रों, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम दो चीजों से, दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन। राइबोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से प्लस किससे? प्रोटीन। राइबोसोम अर्थात कह सकते हैं राइबोसोम इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड प्लस इससे बना होता है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या कह सकते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और एक चीज जानिए, प्रोकैरियोटिक सेल में 60% rRNA होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 60% क्या होता है मित्रों? rRNA, और 40% जो होता है वो प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में 60% rRNA और 40% प्रोटीन होती है। कितना क्लियर मित्रों? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी इसके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल, अभी हमने इससे पहले ये आगे बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा कि 60% क्या होता है मित्रों? rRNA, जबकि 40% क्या होते हैं? प्रोटीन। 60% क्या होता है मित्रों? rRNA और 40% क्या होती है? प्रोटीन। लेकिन उसी का अगर उल्टा कर दो तो यूकैरियोटिक में 60% प्रोटीन होती है, जबकि 40% rRNA। प्रोकैरियोटिक सेल में कितना परसेंट rRNA पाया जाता है? 60%, और 40% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। उसी का उल्टा करेंगे तो यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में 60% जो है, यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में 60% प्रोटीन और 40% क्या होता है? rRNA। आइए मित्रों, राइबोसोम के दोनों यूनिट में rRNA पाया जाता है। राइबोसोम के दोनों यूनिट में, यानी 60S प्लस 40S या 50S या 30S, सब में क्या पाए जाते हैं? rRNA पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम में जो लार्ज यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, 70S राइबोसोम के लार्ज यूनिट में, सबसे बड़ी यूनिट में, सबसे बड़ी यूनिट प्रोकैरियोटिक में क्या पाई जाती है? 50S। और जो है छोटा यूनिट क्या पाया जाता है? 30S। तो 50S जो है 50S प्लस rNA पाया जाता है। ये 50S और rNA ये 23S rNA और प्लस 5S rNA पाया जाता है। समझ लीजिए एक बार फिर, 50S में क्या पाया जाता है? rNA तो पाया ही जाएगा। 50S में क्या पाया जाएगा मित्रों? 23S। 50S में क्या पाया जाएगा? 23S rNA और प्लस 5S rNA। क्लियर? एक बार फिर, 70S राइबोसोम का जो बड़ा यूनिट होता है, 50S यूनिट होता है, उसमें 23S rNA पाए जाते हैं प्लस 5S rNA पाए जाते हैं। क्लियर?
और जो छोटा यूनिट होता है उसमें 16 एसआरएनए पाए जाते हैं। कितने? 16 एसआरएनए पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ देखिए हमने लिख दिया है 23:5 समानुपाती 16, यानी ये 16 जो है 30 यूनिट वाला है और 50 यूनिट वाला 23 एसआरएनए और प्लस 5 एसआरएनए। आइए मित्रों, अब हेडिंग पड़ी है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो है पहली चीज आपको अभी हमने पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहा हूँ, 50 से 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। तो 80 एस राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम में। कितने? 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। दूसरी चीज, इसमें जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है? 60 एस। एक क्या होती है? 60 एस और दूसरा क्या होता है? 40। बड़ी यूनिट क्या होती है? 60 एस। छोटी यूनिट क्या होती है? 40। तो 60 एस और 40। अब इसमें जो राइबोसोम की उपस्थिति, ये भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था कि 0.001 मोलर कंसेंट्रेशन पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 60 एस और 40 एस एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये मित्रों वही चीज हमने यहाँ लिखा है। राइबोसोम, यह राइबोसोम भी यानी 80 एस राइबोसोम भी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 0.001 मोलर कंसेंट्रेशन पर अटैच होता है। ये इसमें 60% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अभी हमने ऊपर बताया 60% क्या पाया जाता है मित्रों? प्रोटीन। उसे उल्टा है प्रोकैरियोटिक। और 40% क्या पाया जाता है मित्रों? ये 40% आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। क्लियर? अब 60% जो 60% प्रोटीन और 40% आरएनए। अच्छा, इससे पहले हमने बताया कि इसमें 80 एस राइबोसोम होता है। कितने यूनिट होते हैं? 60 एस प्लस 40। अब 60 एस जो होता है, 60 एस जो यूनिट होता है, सबसे बड़ी यूनिट जो 60 एस है, लार्ज यूनिट ये है 60 एस। 60 एस में 80 एस आरएनए प्लस 5 एस आरएनए पाया जाता है। कितना मित्रों? 28। सॉरी, 60 एस में 60 एस यूनिट में 28 एस आरएनए और प्लस 5 एस आरएनए, और 40 एस में 18 एस आरएनए पाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, 60 एस जो यूनिट बड़ी यूनिट होती है उसमें 28 एस आरएनए प्लस 5 एस आरएनए पाया जाता है। और जो 40 एस यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, उसमें 18 एस आरएनए पाया जाता है। तो नहीं भूलेगा ना? फिर से एक बार, प्रोकैरियोटिक में 50 में क्या पाया जाता था? 23 एस आरएनए प्लस 5 एस आरएनए। और छोटी यूनिट 30 एस में क्या पाया जाता था? 16 एस आरएनए। क्लियर? और वहीं यूकैरियोटिक में चलिए, ये 60 एस यूनिट में, बड़ी यूनिट में 28 एस आरएनए प्लस 5 एस आरएनए। क्लियर? आइए, और 40 एस में क्या पाया जाएगा? 18 एस आरएनए। अब नोट में हमने बताया यहाँ जो है, जो दोनों ये यूनिट होती है, ये 5 मोलर सीजियल क्लोराइड सोल्यूशन में अगर इसको अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज किया जाए तो इसको जो है सेपरेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित राइबोसोम को क्या किया जाए? सेपरेट कर सकते हैं। कितने पे? यानी दोनों यूनिट को हमने यहाँ लिखा, दोनों यूनिट को 5 मोलर सीजियम, 5 मोलर सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट कर सकते हैं। ये मित्रों, जो दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट को ये किससे? 5 मोलर पर। कितने मोलर पर? 5 मोलर पर सीजियम क्लोराइड की उपस्थिति में या सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ नोट में हमने बताया कि यहाँ जो होता है कि प्लांट में, फंजाई में प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्रोटोजोआ के मेंबर में 60 एस जो यूनिट होती है, 60 एस यूनिट में
25 से 26 यस आरएनए प्लस 5 यस आरएनए प्लस 5.8 यस आरएनए होता है। फिर से समझिए, प्लांट में और फंजाई में और प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर में, प्रोटोजोअन मेंबर में जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें 60 यूनिट जो बड़ी यूनिट होती है उसमें 25 से 26 एसआरएनए प्लस उसी में 5 एसआरएनए पाया जाता है, या किसी किसी में 5.8 एसआरएनए पाया जाता है, या किसी किसी में क्या पाया जाता है 5.8 एसआरएनए पाया जाता है। ये मित्रों, और छोटी यूनिट जो होता है 40 यूनिट जो होता है 40, ये 60 यस है, 40 यस यूनिट, 40 यस यूनिट जो है ये 40 यस यूनिट में 18 यस आरएनए पाया जाता है। जितना पहले पाया जाता था उतना छोटी यूनिट में उतना पाया जाता, 18 एस आरएनए यहाँ भी पाया जाना, 18 एस आरएनए यहाँ भी पाया जाना। लेकिन जो बड़ी यूनिट है 60 यूनिट उसमें 25 से 26 एस आरएनए और प्लस 5 एस आरएनए, लेकिन कुछ जंतुओं में 5.8 एस आरएनए। मित्रों, आज के क्लास में बस इतना। सभी मित्रों को पुनः नमस्कार और सभी मित्रों को धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।